अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल मुझसे मेरी क्लाइंट ने किया, तो मैंने सोचा इसके जवाब में एक वीडियो बना देती हूँ, हो सकता है ये मुख्तलिफ लोगों की मदद करे। तो सवाल ये था कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचती हैं, उनके बड़े अच्छे गोल्स हैं, बड़ी अच्छी डिसिप्लिन उन्होंने घर में रखा होता है। वो बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं, यहाँ तक उन्होंने अपने करियर भी इस वजह से रोका हुआ है वक्ती तौर पर कि वो कुछ भी जॉब नहीं करी, सो दैट अपने बच्चों को एक सर्टन जो है ना वो बड़ी हाई होप्स के साथ, हाई गोल्स के साथ चल रही है। तो उनका मतलब ये है कि मैंने चीज़ों को बड़ा अच्छा मैनेज रखा होता है, लेकिन घर में जो है ना वो कुछ ग्रैंड पेरेंट्स हैं और रिश्तेदार हैं जो मोहब्बत के नाम पर ही करते हैं, इसलिए मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ कि मैं जो रूल्स और बाउंड्री बनाती हूँ वो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं उनको स्क्रीन टाइम का मुकम्मल हो चुका है तो वो जाके अपने नाना नानी के पास जाएंगे और उनसे फोन ले लेंगे और उसके बाद वो कहेंगे कि ठीक है बच्चे हैं, तो तुम दे दो, तुम इतना सख्ती करती क्यों। और जब उन्हें जल्दी टाइम पर सोने का इंतजाम किया जाए, वो ना सोना चाहिए, तो वो भी तब ग्रैंड पेरेंट्स की शेल्टर ले लेते हैं, या जो मेहमान अक्सर आ जाते हैं उन्हीं की वजह से वो बहुत सारा जंक और ऐसी चीजें ले आते हैं। तो वो शुड शी डू कि वो अपना बेस्ट करिए, लेकिन रिश्तेदार इस वजह से उनको बुरा समझते हैं, उनको नेगेटिव लेबल किया जाता है और गलत गलत मशवरे दिए जाते हैं कि भाई तुम छोड़ दो, तुम इतनी क्यों जिद करती हो बच्चों के मामले में, हम उनसे इतना प्यार करते हैं। तो कंफ्यूजन इज रियल, क्योंकि वाकई वो रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत मोहब्बत करने वाले ही होते हैं। ठीक है, सारे रिश्ते, बच्चों से हर कोई प्यार ही करता है, लेकिन ऐसे मोमेंट पे हम क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला यहाँ पर क्या है कि मैं कहूँ कि अच्छा अगर तो ऐसा कभी होता है जैसे 6 महीने में एक दफा अगर बाहर के मुल्क से आपके रिश्तेदार मिल आते हैं तो वो बहुत सारे चॉकलेट्स के डब्बे उठा लेते हैं, कुछ ऐसे खिलौने ले आते हैं जो शायद आपने अपने घर में अदरवाइज मना किया होता है, लेकिन चलिए इट्स ओके। ये तो हमारे कल्चर की टू सम एक्सटेंट एक अच्छी बात भी है कि अगर ऐसा करते हैं तो। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा होने लगे तो क्या हो, चाइल्ड ब्रेन है ना ह्यूमन का, उसके चाइल्ड उस एक सर्टेन एज में वो ये चाहते हैं कि उनके लिए लीडरशिप क्लियर हो, उनकी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो, उनको जो रूल्स मिल रहे हैं बने हुए हैं उनके अंदर कोई एम्बिग्विटी ना हो, बार बार चीजें बदले हैं नहीं। लेकिन ऐसे सूरत में जब मोहब्बत के नाम पे ये सब चीज किया जा रहा होता है तो प्रॉब्लम कहाँ होता है, बच्चा अपने दिमाग से समझ नहीं पाता। एट द एंड ऑफ द डे बच्चा खास तौर पे उस माँ को नहीं मानता जो अपेरेंटली उसको बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर दे रही है, उसकी तरबियत कर रही है, उसके लिए अच्छा एक वैल्यू सिस्टम उसने बनाया है, उसके अपने कुछ मकासद है। अगर मैं बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट से भी बात करूँ तो मैं ये कहूंगी कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने अपना वक्त 2 दफा गुजार लिया होता है ना, अपना भी छोटे बच्चे थे, पैदा हुए, बड़े हुए, जैसे भी हो गए। अब जब बच्चों के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो उनका अपना पैटर्न, अपना वक्त तो काफी हद तक भूल गए हैं, वो ज्यादा सिर्फ लाड के चक्कर में है। शायद वो उनमें से बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो तो शायद अपने कंपनसेशन करना चाह रहे होते हैं कि शायद हमने अपने बच्चों से बड़ी सख्ती की है तो हम अपने बच्चों को अपने बच्चों से सख्ती करने नहीं दें। मैं ये कह सकती हूँ कि दे आर यूजुअली क्वाइट अनक्लियर अबाउट दे शुड डू, व्हाट दे नीड टू डू, व्हाट दे आर डूइंग। वही सेम ग्रैंड पेरेंट्स अगर बच्चा जिद करता है तो उसके हाथ में अपने फोन पकड़ा रहे हैं, वही वाले स्मार्टफोन जो ग्रैंड पेरेंट्स के हाथों में बड़ा मसला क्रिएट कर रहे हैं। और वही ग्रैंड पेरेंट्स किसी और वक्त में आके कहेंगे कि तुम्हारे बच्चे हैं वो फोन पकड़ के बैठे रहते हैं। सो इट मीन्स कि वो उनके मूड स्विंग्स पे बहुत ज्यादा मसला चला जाता है, फिर हमें भी समझ नहीं आती कि हम क्या करें। अगर तो आपके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स आपके सास ससुर हैं, मतलब आप अपने ससुराल में नॉर्मली रहती हैं, तो वहां पर आपके लिए एक अलग तरह की आजमाइश है। और अगर आप अपने मेके में रहती हैं या आप अपने मेके के रिश्तेदारों के साथ ये वाले मसाइल का सामना करिए, फिर बिल्कुल अलग लेवल की आजमाइश हो जाती है कि समझ नहीं आता कि जब हम कुछ ऐसा मना करते हैं तो थोड़ी देर बाद उनका मूड ऑफ हो जाता है, यहाँ तक कि वो हमारे बच्चों के बारे में कह देते हैं कि अच्छा भी हम तो उसके बच्चों को प्यार ही ना करें ना, वो ये चाहते हैं। असल में बच्चा बच्चा अपने ज़हन में जब कंफ्यूजन हैंडल नहीं कर पाता तो फाइनली वो माँ की बात मानना छोड़ देता है, माँ या बाप की बात मानना जो उसको एक रूल पे बाउंड करें, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो है वो टेम्पटेशन की तरफ जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई आप बच्चों वाले काम क्यों करें, जब कोई बड़ा अपनी मर्जी की चीज अपनी मर्जी की रूटीन बना रहा है, जो दिल में आ रहा है खाए जा रहे हैं, भी आपको बच्चे हैं। तो बच्चे दरअसल यही होते हैं कि वो टेम्पटेशन की तरफ जाते हैं। अब ऐसे में बच्चे के ज़हन में कोई अथॉरिटी बिल्ड हो ही नहीं पा रही, उसके घर में एक सिस्टम है जो अनक्लियर है, वो उसी को फॉलो कर रहा है, वो आपको डिसोबे नहीं कर रहा। इसलिए माओ के लिए सबसे पहले मेरा ये पैगाम है कि ऐसे में आप ये ना कहें कि बच्चा हमारी नहीं मान रहा, और एट द सेम टाइम आप जाहिर है कि करना चाह भी नहीं रहे होते उन्हीं ग्रैंड पेरेंट्स के लिए दिल में ग्रज रखना, लेकिन वो फिर भी आ ही जाता है। तो इसको हल करने का क्या तरीका हो सकता है, जाहिर है अब आप एज एल्डरली पीपल, बुजुर्ग, उनके जज्बात भी इतने वल्नरेबल हो चुके हैं जितना कि बच्चे के वल्नरेबल हैं, तो आप मुंह पे सबके सामने उन्हें बहुत ज्यादा कह भी नहीं सकते कि डिसरिस्पेक्टफुल भी लगता है, जाहिर है आप अपने बच्चों को भी सिखाना चाहती हैं। तो यकीनन आप लाजमी कर सकती हैं कि आपने जो असर्टिव किस्म की स्टेटमेंट्स हैं उनकी जरा तैयारी रखा करें। द मोमेंट आपके वालिद या आपकी वालिदा आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल देने लगे, उसी लम्हे आपको उनको बताना चाहिए कि अबू जी, अम्मी जी, इसने अपना मोबाइल का वक्त ले लिया, अब आप उसे वक्त देंगे तो ये बार बार आपके पास आएगा और ये मेरी बात नहीं मानेगा। या उसको किसी और वक्त पे आप अपने उन बुजुर्ग वालिदैन के साथ बैठ कर उनको बता सकते हैं, और एक एक स्टेप, एक एक दफा कि अब उनका सोने का वक्त है, उनकी नींद पूरी नहीं होती। बच्चा तो ये चाहेगा ना कि वो इस वक्त खेले या मोबाइल में लग जाए और ना सोए, ठीक है, लेकिन ये उनके लिए बेहतर है। और यूं टाइम एंड अगेन जरा इंस्ट्रक्शंस क्लियर रख के आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात ज़हन में क्लियर रखें, अगर तो आपकी वैल्यू सिस्टम क्लियर है, अगर आप अपने घर में अपने पेरेंटिंग के गोल्स बिल्कुल वाजे रखे हुए हैं, आप अपने कल को अपने बच्चों को कैसे देखना चाहती हैं, आप खुद को कैसी माँ देखना चाहती हैं, आपके ज़हन में ये चीजें क्लियर हैं, तो फिर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डील कर लेंगे। लेकिन अगर आप ही क्लियर नहीं है तो जाहिर है हर रोज ये उलझन की तरह दिमाग में आएगा। किसी दिन आप उनको गुस्से से मना करती हैं, किसी दिन सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाल देती हैं। तो सबसे पहले इस पूरी सिनेरियो में अगर आपको किसी भी काम शुरू करना है, बिगिनिंग द मोमेंट, द फर्स्ट स्टेप, तो वो ये है कि आप खुद पे काम करना शुरू करें। आप अपने आप थोड़ा सा डिसिप्लिन करें, अपने गोल्स बनाएं, अपना एक वैल्यू सिस्टम डिजाइन या कम से कम उसके बारे में जानें कि मैं किस तरह की तरबियत बच्चों की कर रही हूँ और मैं करना चाह रही हूँ, कल को मैं इनको कैसा देखना चाहती हूँ। तो फिर आपको इस पूरे मामले में काफी हद तक रहनुमाई मिल सकती है। ऐसी सारी सिचुएशन में आपको पता चल जाएगा कि जब बच्चा आपको डिसओबे कर रहा है तो वो दरअसल डिसोबीडियंट नहीं हो रहा, वो बस कंफ्यूज हो रहा है। तो आप उसकी कंफ्यूजन को एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करके खत्म कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर आपने कुछ मजीद सवालात आपके हों या आप इंफरादी लेवल पे मुझसे रहनुमाई लेना चाहें और इस पर हम पूरा काम करना चाहें, तो आप मेरे साथ मेरे पर्सनल सेशन में आ सकते हैं।